भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव ने प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों को दिया जवाब। कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। गुरुग्राम जिले के चारों विधानसभाओं में कमल खिलेगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी। कमल यादव गुरुवार को पार्टी कार्यालय में गुरु कमल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कमल यादव ने भाजपा द्वारा घोषित किए गए सभी प्रत्याशियों को जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कमल यादव के साथ जिला महामंत्री रामवीर भाटी, सर्वप्रिय त्यागी, जिला उपाध्यक्ष पवन यादव, प्रवक्ता आदि भी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम जिले की जनता ने 5.5 लाख वोट भाजपा को दिए थे। हरियाणा में जिलों के हिसाब से बहुत बड़ा लोगों का आशीर्वाद भाजपा को मिला था। हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से माहौल भाजपा के पक्ष में है और हम गुरुग्राम, सोहना, बादशाहपुर, पटौदी विधानसभाओं को प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कमल यादव ने कहा कि टिकट मांगना और चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। भाजपा का कार्यकर्ता मजबूती और समर्पण भाव से कमल के फूल के लिए काम करता है। जिसे भी पार्टी टिकट देती है उसे जिताने का काम पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन से करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी किसी कार्यकर्ता का मन खराब हुआ तो उसे बैठकर मनाएंगे, समझाएंगे। कमल यादव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का राजनीति में आने का मकसद सिर्फ जनसेवा करना है। एक अन्य सवाल पर भी उन्होंने कहा कि 90 की 90 विधानसभाओं में इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कमल यादव ने कहा समीकरण हमारे पक्ष में है। हमारे कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में आएंगे। कमल यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बहुत कम समय मिला है, लेकिन इतने थोड़े समय में ही उन्होंने जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सरकार ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के विकास के कार्य किए हैं। जनता ने हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मन बनाया हुआ है और गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं में मतदाता कमल का फूल खिलाने के लिए उत्सुक हैं। और हमारे गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट घोषित कर दी है, कैंडिडेट घोषित कर दी है। मैं अपनी तरफ से जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं गुरुग्राम के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और उन सबको जीत की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। गुरुग्राम जिले की अगर मैं विशेषकर बात करूं, सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में जी तोड़ मेहनत करेंगे। और जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर हमारे गुरुग्राम जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा वोट किसी जिले के हिसाब से मिली तो वो गुरुग्राम जिले को 5.5 लाख वोट सभी साथियों की मदद से, सभी के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से मिली है। और इसी प्रकार से जो रिकॉर्ड हमने लोकसभा चुनाव के अंदर अपने ज़िले के अंदर बनाया था, हम चाहेंगे कि वही रिकॉर्ड विधानसभा चुनाव के अंदर भी कायम हो और सब मिलकर के एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर सभी प्रत्याशियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलकर के चुनाव के अंदर हम सब लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों को जिताने का काम हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। मिलने का हमारा उद्देश्य यही था कि चुनाव के दौरान आप सब लोगों का जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में सहयोग रहा, समर्थन रहा और समय समय पर आप लोग हमारी खबरों को दिखाते रहे, तो आगे भी भविष्य में इस प्रकार से हमारे सहयोग और समर्थन करते रहेंगे। ऐसी मेरी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते आपसे अपेक्षा है। बागियों का क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे? देखिए, अभी इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी कोई निश्चित ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि कोई, ठीक है, शुरू टिकट सब मांगते हैं और टिकट मांगने का अधिकार सभी का है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ जो लोग आज बागी हो रहे हैं या जिन लोगों ने इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी है वही लोग टिकट मांग रहे थे। मैं स्वयं भी टिकट मांग रहा था। रात को टिकट की घोषणा हुई है और आज सुबह 9 बजे कार्यालय में बैठ करके और अपने पार्टी के काम को देख रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में पार्टी के साथ में लगता है, समर्पण के साथ में लगता है और टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता का अधिकार है। लेकिन जिसको भी टिकट मिले, फिर हमारा धर्म भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है कि हम उसके साथ में लगें, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार मीटिंगों में कहा है कि हमारा प्रत्याशी केवल और केवल अगर कोई है तो वो कमल का फूल है। हम कमल के फूल के लिए काम करते हैं, हम पार्टी के सिंबल के लिए काम करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता, निश्चित रूप से मन में ऐसे भाव भी होते हैं, दुख भी होता है जब आदमी मेहनत करता है, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे सब लोग इकट्ठे मिल करके
भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। नवीन गोयल ने भी प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया है कि पार्टी अपनी नीति से भटक गई है। उनके साथ करीब 100 पदाधिकारियों की उन्होंने कहा है कि वो एक एक करके सभी ने अपना सामूहिक इस्तीफा दिया है। इसमें आपकी जिला मीडिया प्रभारी भी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? दूसरा साथ साथ एक सवाल ये भी है कि अभी आपने संबोधित किया कि पवन यादव मीडिया प्रभारी, तो क्या आज से दायित्व मीडिया प्रभारी का पवन जी देखेंगे? और मीडिया प्रभारी पवन जी भी पहले से ही सह मीडिया वो हो सकता है मेरे मुँह से, सह मीडिया प्रभारी है। इस विषय पे आज का जो घटनाक्रम हुआ इस पे क्या? देखिए, जो आज का जो घटनाक्रम मैंने भी जैसे अभी हम लोग बैठे हुए थे तो इसी प्रकार से सुना है, लेकिन अभी तक मेरे पास ऑफिशियली जिला अध्यक्ष होने के नाते अगर मैं बता दूं, मेरे पास किसी का भी ना तो फोन आया है, किसी मैंने पार्टी छोड़ दी है ना कि, तो इसी प्रकार से अगर कोई पार्टी छोड़ने की ऐसी कोई बात होगी तो वो मेरे संज्ञान में जरूर रहेगी। अभी तक मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं। सामूहिक रूप से इस तरीके से बोला जा रहा है, क्या पार्टी की नीतियों के खिलाफ ये होगा? उस बंदे को क्या दोबारा आप एक्सेप्ट करेंगे अगर वो चाहे तो? मैं एक बार अभी मैंने देखा नहीं है कि किस प्रकार से उन्होंने क्या बोला है, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई उनके मन में कोई इस तरह का नहीं होगा। गुस्से के अंदर किसी न किसी ने जरूर कोई बोल दिया होगा। सब हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, वर्षों से हमारे साथ काम करते आए हैं, तो मन में जरूर पीड़ा होगी। एक मिनट, आपका कहने का मतलब है पहला प्रयास रहेगा आप बागियों को समझाएंगे, अगर नहीं समझते तो पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा जो निश्चित रूप से हम डिसिप्लिन एक्शन लेने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। सब हमारे भाई हैं और हम उनको समझाएंगे और उनको दोबारा से अपने साथ लेकर के जिसके मन खराब होगा उसको ठीक करके अपने साथ काम में लगाएंगे। आपका दर्द सभी का दर्द है। आपके साथ जो हुआ है, जो आपको टिकट नहीं मिली है पार्टी की तरफ से, आगे जो बगावत कर रहे हैं उनको भी टिकट नहीं मिली है, वो बगावत कर रहे हैं, तो आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि दर्द जो है दर्द बांटने की कोशिश करेंगे? मेरे मन में कोई दर्द नहीं है। नंबर एक तो मेरे मन में कोई दर्द नहीं है। ठीक है, सब लोग टिकट मांगते हैं, सबका अधिकार है, और कई बार होता है ना कि किसी को भाग्य से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हो सकता है इस बार हमारे भाग्य में वो चीज़ ना रही हो। जब भाग्य में होगी, जब जरूर मिलेगी। हम निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, हमारा लक्ष्य क्लियर है। कमल जी, 10 सालों से आप टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, आपको लगता नहीं कि पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके साथ जाती की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टिकट ही एक मकसद नहीं है। मेरा राजनीति का मकसद क्या है? राजनीति का मकसद होता है जन सेवा करना, और मुझे पार्टी ने ऐसे पद के ऊपर बैठा रखा है कि जिसके अंदर चाहे वो मैं किसी अधिकारी को किसी काम के लिए, मदद के लिए फ़ोन करूं, जनता के लिए, काम के लिए। मैं पिछले 9 महीने से, आपने भी देखा होगा, इस जिले के अंदर जितनी भी ग्रीवेंस मैंने सुनी है उतनी ना किसी विधायक ने सुनी होगी, ना किसी मंत्री ने अपने जिले के अंदर सुनी होगी। सबसे ज़्यादा अगर ग्रीवेंसेज लोगों की सुनने का काम किया है और उन पर फ़ोन करके काम कराने का काम किया है तो मैंने किया है। और तो मेरा मानना ये है कि भाई हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें, लोगों के भलाई के लिए काम करें, और वो मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते भी कर पा रहा हूँ, तो मुझे उसमें भी संतुष्ट है।